जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 सेशन आप सबके लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है। आप अगर नहीं देखे हैं तो इस सेशन को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का हमने लिंक भी दे रखा है। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में तीसरा दिन है और आज हम बेसिक कंसेप्ट में हम लोग CI परसेंटेज या इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग टाइप 1 शुरू कर देंगे। और टाइप 1 जो होगा उसके बाद से टाइप 2 टाइप 3 ऐसे हमने मतलब कि बांट रखा है, ऐसा नहीं कि मिक्स करके। जैसे आमतौर पे जो आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब में भले टाइप 1 लिखा रहता है लेकिन वो टाइप 1 में एक जैसा सवाल आपको नहीं मिलेगा, आपको मिक्स क्वेश्चन मिल जाता है। लेकिन हमने देखिए ये आप सबके लिए पूरा बनाया हुआ है जिसमें हमने अरेंज किया हुआ है सिस्टम से, एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया हुआ है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो हम इसी के थ्रू पढ़ाने वाला है। इसमें खुद की हमने मेहनत की हुई है, ये किसी से चुराया हुआ नहीं है। हमने खुद का जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो चाहे SSC की बात कर लें, चाहे रेलवे की बात कर लें या फिर किसी बैंक के एग्जाम की बात कर लें, सारे एग्जाम्स को हमने एनालाइज करके जो अपडेटेड क्वेश्चन से टाइप वाइज हमने अरेंज किया हुआ है। ये जरूर है कि एग्जाम की सवाल है लेकिन उसको हमने टाइप वाइज अरेंज किया हुआ है। किसी बुक से हमने उठाया और मतलब कैसे छाप नहीं दिया है, बुक का ही सवाल है लेकिन मतलब कि हूबहू हमने कॉपी नहीं कर दिया है। मेहनत लगा है, आप सबके लिए हमने मेहनत किया है, तो इसी के थ्रू आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो तो इसमें इंक्लूड है ही, साथ में मेहनत काफ़ी हमने इसमें किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको एकदम बिल्कुल क्लास को अटेंड करना है। टाइप वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, टाइप वाइज। और एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो मेरा विश्वास मानिए आप, मेरा दावा है कि आप कहीं पर भी पढ़िए, इससे शानदार कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। भले आप पैड कोर्स कर लीजिए, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन इससे शानदार आपको जो है नहीं मिलने वाला है। मेरा दावा है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हमने इतना मेहनत किया है आपके लिए। ठीक है, तो कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे हम। और CI में आपको हमको लगता है कि 15 से 17 क्लास होंगे कंप्लीट। हम लोग 15 से 17 क्लास करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्लास आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है। मतलब कि मैक्सिमम इसमें 20 क्लासेज हो सकते हैं, 20 क्लासेज हो सकते हैं, पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको डेली तो नहीं आएगा लेकिन जो भी आएगा काम का होगा, बढ़िया होगा, आप सही तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये हम जरूर कहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ज़्यादा समय आपका जाया न करते हुए चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए आपको हम पहले सिखाते हैं कि CI परसेंट आप कैसे निकालते हैं या फिर इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, प्रभावी दर आप कैसे निकालेंगे, समझिएगा। तो हम पहले बात करते हैं 2 वर्षों के लिए क्या निकालना, तो CI परसेंट निकालना, या उसको आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट प्रतिशत आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि 2R दशमलव ये R², जहां पर R है क्या, R, जहां पर R का मतलब क्या है, R का मतलब यहां पे रेट प्रतिशत है। रेट जो आपका दर दिया रहेगा ना, वही आपको ये रेट प्रतिशत है, R का मतलब। तो CI परसेंट जब आपको निकालना हो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको बस सिंपल सा याद रखना है 2R दशमलव R², 2R दशमलव R², बस आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसको हम एग्जांपल में समझा देते हैं। जैसे टाइम तो आपका फिक्स हमने कर दिया, यहाँ पे समय आपको हमने कितना फिक्स कर दिया, 2 साल। अब आपसे बोले कि वार्षिक जो दर है, दर वो आपको 10% है। वार्षिक दर कितना है, 10% है, समय 2 साल है, तो कितना परसेंट CI बनेगा, CI परसेंट बताइए, CI कितना परसेंट बनेगा, कैसे आप निकालेंगे। तो 2 गुणे R का मान आप 10 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, दशमलव ये 10 का स्क्वायर, देखिए 10 का स्क्वायर। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है ना हमेशा स्टार्टिंग इधर से करेंगे, इधर मतलब राइट साइड से। स्टार्टिंग हमेशा किधर से होगा, राइट साइड से होगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और राइट साइड से शुरू करते हुए हमेशा 2 अंक लेना है। कितना अंक, 2 अंक। तो राइट साइड में 10 से 10 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 100 आएगा।
तो हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। डेसिमल 10 दूना की 20 हो गया, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए। क्लियर? यहां से आपने देखिए ये 100 हो गया और 10 दूना के 20 हो गया, और चूंकि ये प्रतिशत है तो आप यहां पर परसेंटेज लगा सकते हैं यहां पे प्रतिशत, तो इधर भी आप यहां पे लगा सकते हैं परसेंटेज। क्लियर है? इधर से आपको शुरू करना है, हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, और राइट साइड से शुरू करते हुए हमको हमेशा 2 ही अंक लेना है, इधर हमेशा 2 अंक लेना है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर यहां पे 3 अंक है तब क्या करेंगे भाई? तो करना कुछ नहीं है, जब ये 2 अंक से ज्यादा आ जाए तो हमको इधर ऐड कर देना है। तो 2 अंक हम इसमें से क्या लेंगे? ये इधर से राइट साइड से 2 अंक लेना है। एक यहां पे ज्यादा हो रहा है तो एक इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 20 और एक ऐड करेंगे तो 21, और ये 0 0 हो जाएगा। यानी कि 2 साल के लिए अगर दर कितना रहे, 10% के पर एनम रहे, पर एनम मतलब प्रति वर्ष रहे, तो सीआई कितना परसेंट बन जाएगा? तो देखिए कंप्लीट वो 21% बनेगा। समझ पा रहे हैं? सीआई कितना परसेंट बनेगा? 21% बनेगा, 21% बनेगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे, नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, आपको हम अभी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रेट हम मान लीजिए कि 5% कर दिए, रेट हमने कितना कर दिया? 5%। अब आपको सीआई परसेंट निकालना है। सीआई समय आपका 2 साल है, देखिए हमने समय को फिक्स कर रखा है 2 साल के लिए। हम बता रहे तरीका, रेट को हम चेंज कर रहे हैं, और रेट आपको यहां पर जो बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहां पे, ये क्या है? प्रति वर्ष है, वार्षिक है, पर एनम की बात यहां पर हो रही है। तो बस यहां पर करना कुछ नहीं है, 2 इंटू आर का मान कितना? 5, और ये 5 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहां पे 5 का स्क्वायर, शुरुआत इधर से राइट साइड से 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 25। क्लियर? दशमलव बैठा लीजिए, और 5 दूना कितना हो गया? 10। अब चूंकि रेट है तो ये परसेंट में रहेगा, ये सब किस में है? परसेंट में है, तो 10.25% आ गया। अब चूंकि हमें 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक इधर है ही, देखिए 25 में क्या है? 2 ही अंक है, तो हमको 2 अंक चाहिए ही, तो हमने यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, बस 2 अंक चाहिए हमको, 2 अंक मिल गया, कुछ नहीं करना है। अगर ये 2 अंक से ज्यादा होता तब हम सोचते, 2 अंक से कम रहता तब हम सोचते, लेकिन जब 2 ही अंक है तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस लिख देना। क्लियर हो गया ना? अब आते हैं फिर हम आगे। जैसे आपसे हम बोले कि भाई आप बताइए, आपके लिए हम बताएं कि रेट आपको 2% है। क्लियर? रेट आपका 2% है, रेट आपका 1% है। कैसे निकालेंगे? पहले हम 2% वाला आपको समझा देते हैं। तो 2% जब रेट हो, समय 2 साल हो, तो सीआई परसेंट आप कैसे निकालिएगा? तरीका वही है कि 2 गुणे आर का मान चूंकि 2 है, तो 2 गुणे 2 दशमलव, ये 2 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल कीजिएगा, तो चूंकि शुरुआत हमको राइट साइड से करना है, राइट साइड से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और हमें चाहिए 2 अंक। कितना अंक? 2 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में कितना अंक है? 1 अंक है, तो हम करेंगे क्या? उसके बाएं साइड में 0 बैठाएंगे। हमें कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए, लेकिन 4 में तो 1 ही अंक हुआ, तो हम किधर 0 बैठाएंगे? बाएं साइड। तो बाएं साइड 0 बैठा के 2 अंक हम पूरा कर लिए, 0 4 आ गया। अब इसके बाद से दशमलव यहां पर आ गया, और 2 दूना कितना? ये 4, यानी कि टोटल आपका जो सीआई परसेंट बनेगा वो 4.04% बनने वाला है। क्लियर? रेट अगर आपको 1% हो और आपको निकालना हो सीआई परसेंट, तो आप तरीका समझ पाए हैं? देखिए यहां से, तो 2 गुणे, देखो 2R ना, और R का मान कितना हो गया? 1 हो गया, दशमलव आर स्क्वायर। तो अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे आप, और सभी किस में रहेगा? परसेंट में रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे परसेंटेज लिखा नहीं है, लेकिन ये परसेंट में, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं। अब इसको हल करेंगे, तो चूंकि शुरुआत आपको इधर से होगा राइट साइड से, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, लेकिन 2 अंक लेना है तो क्या लेंगे हम? 0 1। क्या लेंगे? 0 1 लेंगे, तो 2 1 कम 2 यहां बैठा देंगे, और ये परसेंट में रहेगा, तो आपका सीआई परसेंट कितना हो गया? 2.01% आ गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि भाई आपको समझ आया कि नहीं आया। एकदम हर एक चीज बारीकी से, एकदम इत्मीनान से समझना है, सीखना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आपके लिए है, जैसे मान लीजिए कि हम रेट हमने कितना कर दिया? 12% कर दिया। आपसे पूछे कि सीआई परसेंट कितना होगा? समय 2 ही साल है, 12% हमने रेट कर दिया, सीआई परसेंट कितना होगा? क्या कीजिएगा? तो 2R, देखिए, तो 2 गुणे 12 हो गया,
और फिर 12 का क्या करेंगे आप स्क्वायर कर लेंगे, और चूंकि CI% है तो परसेंटेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चूंकि शुरुआत इधर से होगा राइट साइड से, तो 12 के स्क्वायर कितना हो गया 144, और 144 में क्या लेंगे 2 अंक, क्या लेंगे 44, एक बच गया ना, तो 12 दूना के 24, एक इसमें आके ऐड हो गया, तो 24 और कितना 25, देखिए तो ये 25.44% आपका CI बनेगा जब रेट है 12%, वार्षिक हो, पर एनम हो, और समय कितना हो 2 साल हो। तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा, इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर आपको 2 साल का समय हो, CI% निकालना हो, जिसको आप इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं, निकालना हो, तो आप इस तरीके का यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए, साइड हो गए हम, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने कहानी आपको सेट किया, समझाया, बताया, ये कहानी किसके लिए है भाई 2 साल के लिए। जब समय 2 साल रहे, 2 वर्ष रहे, तब हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, स्वाभाविक सी बात है, आना भी चाहिए कि अगर समय 3 साल हो, 3 वर्ष हो, कैसे निकालेंगे ना। समय 4 वर्ष हो, हालांकि 4 वर्ष वाले सवाल आपसे इस टाइप के कम ही पूछते हैं। समय 4 वर्ष हो तो कैसे निकालेंगे, सब बताएंगे आपको, बस पैसेंस बनाए रखना है, बाकी सब चीज सीखने वाले हैं। कमेंट करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और हो सके तो आपको लगे कि हाँ आपके लिए हमने मेहनत किया है, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको लगे, बस आपको लगे तब, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे फालतू में लगे कि भाई आपके लिए हम मेहनत किए हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि भाई कम से कम इतना आप जरूर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहानी यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मामला यहां पर हम 3 वर्ष के लिए लाते हैं, हमें निकालना वही चीज है, लेकिन आप कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो 3 वर्षों के लिए अगर आपको CI% निकालना हो, या उसको आप इफेक्टिव रेट प्रतिशत बोलते हैं, इफेक्टिव रेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रभावी दर प्रतिशत, शॉर्ट में हमने लिखा है, देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ER%, CI% बोलिए फिर इफेक्टिव रेट % बोलिए। बात देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, 3R 10.3R स्क्वायर और ये R क्यू, हमें इसको याद रखना पड़ेगा। 3 साल समय हो, 3 इयर्स की बात हो, तो 3R 10.3R स्क्वायर कॉमा R क्यू। शुरुआत हमको इधर से करना है, स्टार्टिंग। देखिए यहां पे हमने लिख दिया है शुरुआत, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग दाईं ओर से होगा, दाएं से बाएं की तरफ बढ़ना है। अब आइए यहां पर हमने रेट ले लिया 10% पर एनम। रेट हमने क्या लिया 10% पर एनम, मतलब प्रति वर्ष, वार्षिक दर है। और हमें निकालना क्या है CI%, इसका यूज करना है हमें। 3R, R का मान 10 से 10.3 इंटू 10 का स्क्वायर, और ये फिर क्या हो गया 10 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। शुरुआत हमें हमेशा दाएं साइड से करना है, और इसमें भी वही कहानी है कि हमेशा 2 अंक चाहिए, 2 अंक। अगर 2 अंक मिलता है तो सही बात है, अगर 2 अंक से ज्यादा मिलता है तो और सही बात है कि 2 अंक लेकर जो बचेगा उसको हाशिए के रूप में कैरी कर लेंगे, मतलब जोड़ देंगे। और 2 अंक से कम मिलता है तो बाएं साइड में 0 बैठाकर 2 अंक पूरा कर लेंगे, बस वही कहानी है। तो देखिए भाई 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा 1000। पहले तो हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और चूंकि दर है CI% है तो परसेंट के फॉर्म में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है, कॉमा 10 का स्क्वायर 100, और 100 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 300। अब यहां पे देखिए 10 मिलाओ, ये 10 ये कितना आ गया 30, और ये क्या है परसेंट के फॉर्म में रहेगा। हमें यहां से 2 अंक लेना है, 2 अंक इधर से दाईं ओर से, तो हम ले लेंगे उधर से 00। अब ये 10 बच गया, 10 देखो 10 बच गया, 10 आके इधर ऐड हो जाएगा। अब जब लिखिएगा तो देखो ये 00 आ गया, जो कि CI% है तो परसेंट में रहेगा यहाँ पे, और 10 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 3 से 10,
और 310 में 3 अंक हो गया ना, तो हमें लेना 2 ही अंक है। तो 310 में से समझो यहाँ पे 310 में से क्या लेंगे आप, 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब जो ये 3 बच रहा है, फिर ये आगे जो है ना कंटिन्यू हो जाएगा और कैरी हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो इधर 30 है, 3 आके ऐड हो गया तो कितना हो गया 33। और यहाँ पे देखो दशमलव ये था ना, यहाँ पे दशमलव बैठा दिया। क्लियर। तो इस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 33.1, 33.1% क्या बनेगा, तो CI बनेगा, CI % बनेगा। कब, जब ब्याज का दर कितना हो, ब्याज का दर 10% पर एनम हो, समय कितना हो 3 वर्ष हो तब। क्लियर। समय आपका 3 वर्ष रहेगा तब ये कारनामा होगा, ये काम होगा। ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि अगर रेट 5% हो, समझिएगा, रेट इस बार हम कितना रखने वाले हैं 5, रेट 5% पर एनम हो, पर एनम, और आपको निकालना हो CI %, CI % निकालना हो। कैसे निकालेंगे आप, समय वही आपका 3 वर्ष है, देखो समय हमने फिक्स कर रखा है 3 वर्षों के लिए। कैसे निकालोगे, तो 3 × R का मान कितना हो गया 5, फिर ये 3 × 5 का स्क्वायर, कॉमा ये हो गया 5 का क्यूब, और ये % के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब चूंकि शुरुआत इधर से होगा, इधर से इस साइड से, तो अब देखो यहां से 5 का क्यूब कितना हो गया, 5 का क्यूब, एक कॉमा है, कॉमा इसको हमने सेपरेट किया, इधर सेपरेट है, इधर सेपरेट है, कॉमा के थ्रू। क्लियर। 5 का क्यूब 125 हो गया, और 125 में बताओ, 125 यहां पे समझा दे रहे हैं, 125 में आपको 3 अंक है, हमें कितना अंक चाहिए, 2 अंक। हमें कितने चाहिए, 2 अंक। क्या लिखेंगे, 25 लेंगे, तो ये हो गया 25। अब देखो आगे बढ़ेंगे ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 3 75, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 3 75, और हाथ में कितना है भाई, 1 है, 1। देख लो यहां से 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 हो गया, और हाथ में जिसको आप कैरी किए हुए हैं 1 है, तो 75 कितना हो गया 76, 2 अंक है, 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 अंक से ज्यादा रहता तो उसको हम आगे बढ़ते तो उसमें ऐड कर देते, लेकिन 2 ही अंक है, कोई दिक्कत है नहीं, उसको हम ले लेंगे। अब देखो 5 3 15, यहाँ 5 3 15 हो गया, बैठा लेंगे, और ये किस में रहेगा, % के फॉर्म में रहेगा। समझ गए। तो अगर रेट कितना हो 5% पर एनम हो, समय 3 वर्ष हो, तो CI % मतलब ब्याज कितना % बनेगा। अच्छा CI % मतलब क्या हुआ कि ब्याज कितना % बनेगा, तो 15.7625% ऐसे बनेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट। मान लीजिए कि रेट आपका 2% है, और आपको निकालना है CI %, समय वही आपका 3 वर्ष है, रेट हमने 2% रख दिया, CI % निकालना है। तो बस आपके अब दिमाग में करना है, आपको हम तरीका समझा चुके हैं, 3R R3, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 में चूंकि हमको 2 अंक चाहिए, तो 8 को क्या लिखेंगे 08, 3R R3, तो 3R² मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो 12 में 2 ही अंक है, हमको 2 अंक चाहिए। अब दशमलव आ गया, 3R का मान कितना है 2 है, तो 3 गुना के 6, तो कुल मिला के आपका जो CI % बनेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर 2% हो, समय 3 साल हो, तो ब्याज का जो CI % जो बनेगा, ब्याज जो बनेगा वो 6.1208% बनेगा। क्लियर। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। और एक आपको हम इसमें और एक बता देते हैं, जैसे आपसे हम बोले हैं कि जो रेट है वो है 4%। क्लियर। आप भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए भाई, पहले 4% है, समय 3 साल है, आप बताइए कितना होगा। रेट आपका 4% है, CI % कितना होगा, कितना % ब्याज बनेगा, समय 3 वर्ष है, बताइए आप, बोलिए क्या होगा। तो बस ये सिंपल याद रखें, 3R R², तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो यहां पे 64 में 2 अंक लिख दिया हम, क्योंकि CI % निकाले, % में डाल दिया यहां पे,
तो आर क्यू उसकी जस्ट बिफोर पहले क्या आएगा 3r स्क्वायर, तो r का मान तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3r स्क्वायर 3 गुना करना पड़ेगा, तो 16 3 48, 2 अंक इसमें भी आ गया 10। उसके पहले क्या 3r देखो वहां पर 3r, तो 4 3 12, यानी कि जो ब्याज बनेगा वो 12.4864% बन जाएगा अगर रेट 4% हो, समय कितना हो 3 वर्ष हो। उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। तो इतना हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जो भी आप इसमें डाउट होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे टाइप की शुरुआत करते हैं, और जो पहला टाइप है वो बेसिक सा टाइप है, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप सीआई निकालेंगे 2 साल की सीआई आप लोग कैसे निकालेंगे, उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो पहले ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, चलिए मिटा दे इसको। इसके पहले हमने 2 क्लास आप सबके लिए प्रोवाइड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीआई का हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है तो वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए अब एक एक करके शुरू करना है। टाइप 1 की बारी आ चुकी है। टाइप 1 सब हमने अरेंज किया हुआ है एकदम सिस्टमेटिक वे में सब चीज आपको हमने अरेंज किया हुआ है। आपको सीखने में बड़ा सहूलियत होगा, आपको मजा आएगा सीखने में भी, तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1, ठीक है, बेसिक से टाइप होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कि जिसमें बोला है कि मूलधन प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ये पर एनम है प्रतिवर्ष, और टाइम की बात करें टाइम ये 2 ईयर्स है, और आपसे पूछा क्या है सीआई क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो बड़ा ही हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब जब एग्जाम में आएगा आपके सवाल तो ऐसे लिख कर नहीं आएगा, आपको बोलेगा कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमने अपने सहूलियत के हिसाब से इसको हमने शॉर्ट में लिख रखा है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका मेथड फर्स्ट, एकदम बिल्कुल आराम से सिखा रहे हैं, एकदम जैसे ऑफलाइन आदमी पढ़ाता है बिल्कुल वैसे पढ़ा रहे हैं आपको, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब ये जरूरी कि क्लास अगर डेली ना हो पाए कोई बात नहीं है, जब भी हो मतलब प्रयास ये होगा कि भाई अल्टरनेट डे में, जैसे आज हुआ तो कल ना हो लेकिन परसों जरूर हो जाए। हमारा प्रयास ये होगा कि अल्टरनेट डे में आपको हम क्लास प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं कि भाई कोई नया क्लास का शेड्यूल है कि नहीं है। समय वही रहेगा शाम को 7 बजे, और इसको और हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 6 बजे से किया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 6 बजे से हम कर दें, लेकिन फिलहाल तो आपको 7 ही बजे चल रहा है। टाइप 1 पहला क्वेश्चन ये, और इसको हम करने का एक पहला मेथड बता रहे हैं आपको, मेथड फर्स्ट, ठीक है। यहां पर हम इफेक्टिव रेट प्रतिशत हम या फिर सीआई परसेंट निकालकर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए समय 2 साल है, इसके लिए हम आपको तरीका भी लिखे थे 2r10r², ऐसा भी लिखे भी हैं, कुछ देर पहले आपको बताए थे। आर का मतलब यहां पे रखेंगे ना ये, तो आर का मान रखोगे तो 10 का स्क्वायर 100, लेकिन लेते कितने अंक है 2 अंक रख दो यहां पे, 2 × 10 और ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर, ऐसे तो लेते तो 2 ही अंक ना हम लोग। तो 10 का स्क्वायर 100 में क्या लेंगे 00, अब उसमें एक जो बच गया इधर आके ऐड हो जाएगा 1,
तो 10 गुना 20 और एक ये 21, यानी कि जो ब्याज बनेगा वो कुल मिला के 21%। तो 21% ब्याज किसका बनेगा? प्रिंसिपल का, मूलधन का। क्लियर? 21% जो ब्याज बनेगा किसका बनेगा? मूलधन का। और मूलधन कितना है? 10,000 रुपया है। तो 10,000 का 21% आप निकाल दीजिए, ये आपका CI आ गया। काटेंगे, खत्म। तो ये 2 1 और ये 00, मतलब 2100 रुपया आपका CI बनने वाला है। तो प्रश्न करने का ही पहला तरीका हो गया, मेथड फर्स्ट, जिसमें हमने CI% निकालकर या फिर इफेक्टिव रेट प्रतिशत निकालकर क्वेश्चन को हमने किया है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मेथड ये पहला है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप करें, कैसे करें भाई? तो आप इसको करते हैं रेशियो मेथड। इस क्वेश्चन को अगर आप रेशियो मेथड से लगाएं, तो रेशियो मेथड में आपको बताया था ना कि हम लोग किसका? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। रेशियो मेथड में रेशियो किसका निकलता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का। उसके लिए यूज किसको करते हैं? दर को, दर, रेट। तो आप देखिएगा यहां पर रेट की हम बात करें तो रेट आपका 10% पर एनम है, और 10% का मतलब 1/10 होता है। इसमें नीचे तो प्रिंसिपल है और ऊपर क्या? इंटरेस्ट, 1 साल का ब्याज। ऊपर जो होता है क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है, नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है। तो अगर आप यहां से प्रिंसिपल और ये अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि समय 2 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम है, मतलब कि पहले साल ब्याज की जितनी दर है दूसरे साल दर उतनी ही है, तो जो रेशियो बनाएंगे वो सेम आएगा। और ये सब बताया था आपको हम वीडियो नंबर 2 में। जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर CI का दूसरा वीडियो होगा, उसमें हमने ये बताया था। नहीं देखे हैं तो आप इसको देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। तो बताइए फर्स्ट ईयर जो आपका रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, देखो मूलधन 10 है, ब्याज 1 हो गया, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे क्या आएगा? अमाउंट आएगा। तो रेशियो जो बनेगा वो 10:11 आएगा फर्स्ट ईयर के लिए। अब चूंकि सेकेंड ईयर आप जाओगे, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी क्या है? तो सेकेंड ईयर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो रेशियो बनाओगे तो वही आएगा, 10:11 ही आएगा। और ऐसे बताए थे कि आपको गुणा करना है, गुणा करोगे तो बताओ कि प्रिंसिपल वाले सेक्शन को एक साथ और अमाउंट वाले सेक्शन को एक साथ गुणा करते हैं, तो 10 में 10 से करो कितना आएगा? 100। 11 में 11 से करो कितना है? 121। यानी कि प्रिंसिपल आपका 100 है तो अमाउंट 121 से। क्लियर? और क्वेश्चन में देखो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 दिया है ना। यहां से बताओ प्रिंसिपल कितना है? जब ये प्रिंसिपल है तो नीचे भी आपको प्रिंसिपल ही रखना है। जब ये प्रिंसिपल है तो नीचे प्रिंसिपल है कितना? 100, तो नीचे 100 डाल दो भाई। और जो निकालना होता है उससे गुणा कर देते हैं। तो हमें निकालना क्या है? ब्याज। तो बताओ कि अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस CI। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो CI आएगा, और अमाउंट में से CI को माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो चूंकि हमको CI चाहिए तो हमें अमाउंट मतलब मिश्रधन में से माइनस किसे करेंगे? प्रिंसिपल को। तो 121 में से 100 माइनस कर देंगे तो CI का रेशियो वाला वैल्यू निकल जाएगा। 121 में से 100 माइनस कर देंगे मतलब अमाउंट से प्रिंसिपल निकल गया, क्या बच गया? CI। अच्छा देखो ये रेशियो हम बनाए हैं उसके थ्रू, रियल का CI नहीं है, ये रेशियो जो हमने यूज किया है उसके थ्रू CI निकला। अब हमको रियल का CI चाहिए तो इसमें हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये रियल का CI निकल गया। तो इतना रुपया आपका CI बनेगा। काटोगे यहां से, देखो कट गया, तो 21 पे कितना 0? 00। तो इस तरीके से आपका CI बनेगा 2100 रुपया। क्लियर? तो इस क्वेश्चन करने का मेथड 2 हो गया, दूसरा तरीका। क्लियर ना? दूसरा तरीका हो गया। कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए तीसरा मेथड नंबर ये 3, ठीक है। मेथड नंबर 3 की हम बात करते हैं और इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड रेशियो मेथड से। स्टैंडर्ड रेशियो मेथड से हम लोग बनाने वाले हैं।
सीआई का जो हम पहला क्लास लिए थे, सीआई फर्स्ट डे, तो उसमें आपको बताए थे कि रेशियो क्या होता है, जैसे 2 साल का रेशियो क्या होता है, 3 साल का रेशियो क्या होता है, 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है। तो हमने बताया था कि 2 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 होता है, 3 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 3:3:1 होता है, 4 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 4:6:4:1 होता है, 4:6:4:1। उसको याद रखने के लिए बोले थे। आपने अगर उस सेशन को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहां पर मिल जाएगा, उस सेशन को आप जरूर देखिएगा, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट पढ़ा रहे, कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से, अब इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। और बेसिक टू हाई लेवल बिल्कुल फ्री में, पैड वाला कोर्स, पैड पैसा पे करेंगे इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको नहीं मिलेगा, फ्री मिल रहा है आपको। तो क्लास जरूर देखिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो 2 वर्षों के लिए आपको याद होगा, 2 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो, एसआर मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो, ये 2:1 होता है, बताए थे। अब जब हम इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले तो ब्याज चलेगा मूलधन पे, क्लियर। इसमें हम लोग रेट का यूज करते हैं, रेट चूंकि 10% है तो 10% मतलब 1/10। मूलधन 10,000, समझिएगा कैसे यूज कीजिएगा। मूलधन 10,000, चूंकि 2 साल है तो हम लोग 2 बार काम करेंगे, तो 10,000 का 10% या 10,000 का 1/10 आप निकालो, 1/10 निकाल दिए। अब काटो इसको, कितना आएगा, 1,000। अब जो आया फिर उसका 10% निकलेगा, 2 बार है, 2 साल है ना, तो 2 बार ऐसे करके, मतलब कि पहले तो मूलधन का, अब फिर मूलधन का जो निकाले वो जितना आया फिर उसका निकालेंगे, फिर उसका जितना है फिर उसका आगे निकालेंगे, अगर 3 साल रहेगा तब ऐसे। लेकिन 2 ही साल है तो हम लोग मूलधन का निकाल दिए 10%, इतना आया, तो फिर इस 1,000 जो कि 1,000 है का 10% बोलो या फिर 1/10 बोलो, बात एक ही, निकाल देंगे हम लोग, कितना आएगा, 100 आएगा। 2 बार कर लिया हम लोग। अब रेशियो का यूज करना है, कैसे करना है भाई, तो ये देखो 2 है ना, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, देखो यहां से 2 है, पहले 2 से गुणा और इसमें 1 से गुणा, और इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड। तो 2,000 और ये 100, तो कितना हो गया, सीआई 2,100 रुपया, 2 वर्षों का सीआई, ये हुआ 2 वर्षों का सीआई हो गया, 2 वर्षों का सीआई 2,100 रुपया हो गया। बोले कमेंट में बताइए भाई समझे कि नहीं समझे। ये था आपका तीसरा मेथड। क्वेश्चन तो वही हम मेथड सिखा रहे हैं, मेथड तरीका सिखा रहे हैं कि आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो, क्लियर। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए कि मामला समझ आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्तों, क्लियर ना। तो ये था तीसरा तरीका। अब आ जाइए चौथा तरीका, क्वेश्चन को करने का मेथड 3 बता चुके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अब इसी क्वेश्चन को करने का चौथा मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं। चौथा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन देखिए, अब हमको तरीका सिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई फटाक फटाक जो है हम सवाल बता दें, भले आपको समझ आए ना आए। ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर क्या है कि कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझ लेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कंसेप्ट ही को नहीं समझ पाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन लगा के भी कोई फायदा ना होगा, उसमें बस आपको कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, बढ़ाने का एक ही तरीका है कि भाई आप कंसेप्ट को समझिए, तरीके को समझिए, अच्छे से बारीकी को समझिए, कहां पे कैसे लगाना है, ठीक है। आइए चौथा तरीका आपको सिखाते हैं, मेथड ये 4। मेथड ये 4 आपको बताया था ना, पहले वर्ष का सीआई, जब पहला क्लास लिए तो बताया था, उसमें नोट भी लिखवाए होंगे कि पहले वर्ष का सीआई मतलब मूलधन पर 1 साल का ब्याज, तब मूलधन 10,000।
पर 1 साल का ब्याज मतलब मूलधन का जो रेट है उतना परसेंट निकाल दीजिए। मूलधन का 1 साल का ब्याज निकल जाएगा, तो रेट कितना परसेंट है? 10%। तो 10% बोलो या फिर इसी को क्या बोलो, 1/10 बात की। तो मूलधन का 10% यानी कि 1/10 निकालो, काटेंगे कितना आएगा? 1000 रुपया आएगा। ये पहले दिन आपको जब क्लास लिए थे उसमें हमने बताया था, नहीं देखें तो जाकर आप इस सेशन को देखने के बाद जरूर देखिएगा। तो पहले वर्ष का से मतलब मूलधन पर 1 साल का ब्याज, और ये हम बताए थे कि दूसरे वर्ष का सीआई बराबर होता है पहले वर्ष का सीआई प्लस उस पर 1 साल का सीआई, 1 वर्ष का सीआई, सब लिखवाए हैं। तो पहले वर्ष का सीआई 1000 प्लस उस पर मतलब 1000 पे, इस पे तो इस पर 1000 पे 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का सीआई मतलब कि जो रेट है बस उतना परसेंट आप निकाल दीजिए, 1 साल का सीआई निकल जाएगा। तो रेट तो 10% है, तो 10% आप 1000 का निकालो, चाहे 10% के बजाय आप 1/10 निकालो, बात तो की हुआ। तो इस 1000 का कितना परसेंट? 10% या 1/10, राइट, 1/10 निकाल दो भाई। ये हुआ दूसरे वर्ष का सीआई। फिर सुन लो, दूसरे वर्ष का सीआई मतलब पहले वर्ष का सीआई प्लस उस पर 1 वर्ष का सीआई। तो पहले वर्ष का सीआई 1000 है, तो 1000 रुपया प्लस 1000 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, मतलब 1000 रुपये का 10%, क्योंकि रेट आपका 10% है, 10% कहो चाहे 1/10 को, बातें की हुआ। अब देखो यहां से 0 से 0 कटेगा, तो इसको हल करो कितना आएगा? 1100 रुपया आएगा। अब चूंकि हमको 2 वर्षों का सीआई निकालना है, तो 2 वर्षों का सीआई मतलब क्या होता है? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का सीआई मिलाकर ऐड करके तो जोड़ोगे कितना आएगा? 2100 रुपया आएगा। 2 वर्षों का सीआई कितना आ गया? 2100 रुपया आ गया। समझ गए ना? तो जो हमने नोट लिखाया था, जो नोट हमने लिखाया था, बस उस पे हो गया। ठीक है, 4 तरीका आपको बता दिए, 5वां तरीका भी बता सकते हैं, 6ठा तरीका, 6 तरीका, लेकिन बस इतना काफी है, इतना आपको बस यूज कीजिएगा, सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा तरीका जानने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पाए होंगे, सेशन को समझ पाए होंगे। सेशन पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा रहा, आप कितना समझ पाए? देखो टाइप 1 अभी शुरुआत है ना, शुरुआत है, सब चीज आपके सामने आएगा धीरे धीरे। आपके लिए होमवर्क, आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बनाकर, मूलधन है 4000, मूलधन 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 ईयर्स से, और आपसे सीआई पूछा हुआ है। आप बनाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल आपका 1250, रेट 3%, समय वही आपका 2 ईयर्स, और आपसे सीआई पूछा है कितना रुपया होगा सीआई। तीसरा क्वेश्चन आप ही के लिए, आप ही के लिए, आप बनाएंगे, तरीका समझा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, मूलधन 9250 रुपया, रेट, क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, रेट आपको 2% है, 2% ये। अच्छा देखो ये सब जो है ना पर एनम है, पर एनम, पर एनम मतलब प्रतिवर्ष। समय आपका वही 2 वर्ष। आपसे पूछा है कि सीआई कितना रुपया होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क समझिए, चाहे जो भी समझिए, 3 क्वेश्चन ये आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पढ़ाई एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हो गया, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, कैसे भी पढ़ा दिया, आपको समझना है, सीखना है, आपको सिखाएंगे हम, टाइम भले लगेगा लेकिन सिखाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। अभी टाइप खत्म 1 नहीं हुआ है, टाइप 1 अभी आपको शुरू हुआ है, पहले आप इतना समझ लीजिए, रिवाइज करके फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।